हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी है। आज मेरा माइंड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज चाय थोड़ी शांति में पी जाए। तो सडनली मैं आ गई अपनी बालकनी में। यहाँ करके मुझे इतना गुड फील हुआ, आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। जो नेचर था, जो हवाएं चल रही थी, जस्ट फील इन गुड। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम यहाँ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकती टाइम के चलते, क्योंकि मुझे टाइम सेविंग करनी पड़ती है। तो मैं आ गई अपने रूम में। यहाँ पे जो रात में भूकंप आया होता है, उसे मुझे संभालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे सारी शीट्स को फोल्ड कर रही थी, क्योंकि उसके बाद हमें और भी काम होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट अपना वही शेड्यूल भी स्टार्ट करना होता है। तो हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। पर फ्रेंड्स, पता है क्या है, नेगेटिविटी ना हमेशा इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती है। नेगेटिविटी अब ना हमेशा एक हेल्थ को ख़राब करती है। नेगेटिविटी, अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है ना, तो आपके ना रिलेशंस, आपका घर, आपकी मेंटल हेल्थ, आप हर चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करती है। तो नेगेटिविटी से आप जितना दूर रह सकते हैं ना, आप उतना दूर रहो। अपने मन में लेके आनी ही क्यों है। आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने ऊपर प्रभावित होने क्यों दे रही हैं। आप अपने ना शेड्यूल को बिजी रखो। अगर आप बिजी रहेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम्स जो है ना, आपको परेशान नहीं करेंगी। क्योंकि जब हम बिजी रहते हैं ना, तो हमारा सारा का सारा फोकस हमारे काम पर होता है। लेकिन जब हम फ्री रहते हैं ना, तो फिर हमारा जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होती हैं, वो हमारे माइंड में आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ना, आप कोई भी काम करो, लेकिन आपको बिजी रहना चाहिए। क्योंकि बिजी रहना ना इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो तभी एक हेल्दी फील कर सकता है। जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, जहाँ पे हमें ये समझ में ना आए कि अब हमें करना क्या है, हम करें क्या। बहुत सारे टाइम पे ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम पे हर किसी की लाइफ में ये सिचुएशंस आ जाती हैं कि अब क्या करें। तो उस टाइम पे पता है क्या करना चाहिए। उस टाइम पे कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट लीव इट एज इट इज़। क्योंकि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कि हमें उस टाइम पे छोड़ देना ही बेटर होता है। और फिर वो सिचुएशन और टाइमिंग के हिसाब से अपने आप सेटल हो जाएंगी। लेकिन उसमें हम छेड़छाड़ करेंगे ना, तो वो चीज़ें वक्त के साथ बिगड़ जाती हैं। अब सपोज़ करो कि अगर आपको क्या कहते हैं, कोई चोट लगी है। नॉर्मली हम हाउसवाइफ की लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ें ये होती हैं कि हम कभी जल जाते हैं कढ़ाई से, कभी हमारे सब्जियां काटते हुए हमारे नाइफ लग जाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, वो हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, और ये हमारे लिए जेन्युइन है, नॉर्मल है। अगर हम मान लो कि अगर हम जल गए, और जलने पे अगर हम उसे बार बार टच करते हैं, और उसमें ज़बरदस्ती हम कुछ भी इरिटेट मतलब अपनी चोट पे कुछ भी करते हैं, और बार बार उसको टच कर रहे हैं, खुजला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या सही होगी? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं होगी, बल्कि वो और ज़्यादा एक बड़ा रूप ले लेगी। एक शायद एक छोटी सी मामूली सा जला हुआ या छोटा सा कट, वो एक घाव का रूप ले लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा आगे चल के। कहते हैं ना कभी कभी कि जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। अगर आप जल गए और उस पर नमक छिड़कोगे, तो नमक कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, वो दवाई नहीं है। आप उस पर ना मेडिसिन लगाओगे या कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट लोगे, तो वो दवाई है। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसी नेगेटिविटी जब माइंड में आ रही है ना, तो उस चीज़ को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होना चाहिए, जस्ट उसको छोड़ देना चाहिए। वो अपने आप टाइम नीड्स और टाइम के हिसाब से वो अपने आप फुलफिल हो जाती है, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं। और कुछ नहीं करेंगे आप, तो बेटर होगा। अगर आप ज़बरदस्ती उस पर कुछ भी करते हैं, तो ना वो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकती हैं, या आपके कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। बाकी इसलिए ना, जब समझ में ना आए ना, तो सब कुछ छोड़ देना बेटर होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब हम बिजी होते हैं ना, जब हमारा पूरा डे का शेड्यूल होता है और हमारे कहीं चोट या कहीं पे पेन हो रहा होता है ना, तो हम कुछ टाइम के लिए उसे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम बिजी शेड्यूल के चलते ना, वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। और जब हम रात में, जब हम फ्री होते हैं, और जब हम गो टू बैठ जाते हैं, और फिर क्या, वहाँ पर जाकर के फिर हमें समझ में आता है कि अरे मेरे तो बैक पेन हो रहा है, अरे मेरे ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि तब हमारा जो माइंड है वो एकदम रेस्ट पे होता है, हमारे माइंड में कोई काम नहीं होता है। जब हम फ्री हैं, तो फिर हमारे पास वो जो हमें लगाव है, वो ही हमें इरिटेट करेगा। जो थॉट्स हैं हमारी, वो ही हमारे माइंड में आएंगी। तो गाइज, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे थे। हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अपना यहाँ पर पहले रिवाइज करते हैं। पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स के स्टेजेस होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस।
पहला इन्फेंसी, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा लेटर चाइल्डहुड एंड चौथा एडोलसेंस। इन्फेंसी जो है 0 to 2 years, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 years एंड एडोलसेंस 12 to 18 years। इन्फेंसी को हम डिस्कस कर चुके थे पहले, अर्ली चाइल्डहुड को भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आप मेरी पुरानी वीडियो में पुराने ब्लॉग में जाकर के देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होता है इसकी एज होती है 6 to 12 years। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रबलसम एज हो जाती है। यहाँ पे एक स्कूल एज होती है, स्कूल गोइंग एज होती है, यहाँ पे गैंग एज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के फ्रेंड्स क्रिएट हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्रिटिकल प्रॉब्लम, यहाँ पे क्रिटिकल पोटेंशियल आ जाता है बच्चों के अंदर, यहाँ फ्रेंडशिप्स वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडोलसेंस। तो एडोलसेंस में क्या होता है कि 12 to 18 years होती है, जो टीनेज भी कहती हैं। पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग ना 10 to 19 माना गया है इसको। इसमें क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, चेंजेस जो भी होते हैं इस एज में, क्या होता है कि एक क्रिटिकल स्टेज होती है। इसमें 4 चेंजेस आते हैं जो हमने लास्ट में पढ़े थे, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। स्टेज ऑफ स्ट्रेस वाली इसमें आ जाती है, तनाव। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।